और जब वो उसमें नहीं हुई तो उसने अपने नस काट ली, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने अपनी वीडियो भेजी। वो वापस आई, तुम्हारा सा ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला देखो अभी भी वक्त है, अपन फंस जाएंगे किसी भी परिस्थिति में, पछड़े में अपन मम्मी पापा से बात कर लेते हैं। बोले नहीं महाराज साहब, मम्मी पापा से बात नहीं करना। और ये एक परिवार के नहीं, अभी तक मेरे से जितने बच्चे मिले ना, और अच्छे बच्चे जो महाराज साहब के पास आते हैं, जिनको हम बचपन से जानते हैं, जिनको प्रतिगमन आता है, जो प्रवचनों में भी आते हैं, मैं बोला तो फिर क्या करोगे, क्या सोच रहा? बोले मैं सोच रही हूँ उससे शादी कर लूं, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। अब मेरे को उसको क्या सलाह देनी चाहिए, आप लोग बताइए। हाँ, क्या सलाह दूं? और आए दिन हर 2-5 दिन में एक व्यक्ति मिलता ही नहीं समझ आता है कि क्या समझाए, क्या सलाह। आपके पास आए तो आप क्या सलाह देते? हाँ नहीं, लेकिन वो तो इतनी इमोशनली वीक हो रही, ये तो है ना, उसको भी समझ आ रहा है, ये तो अपन भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे से तो थोड़ी मान जाएगा क्योंकि उसने नस काट ली अपनी और उसको लगा मर जाएगा बेचारा। अब मुझे लगा कि मतलब अपने को तो है ना डराना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो है ना भारी पड़ जाएगा। और मैंने है ना 2-3 किस्से समझाए। एक तो पहले ये प्रूव किया ये लड़का पागल है, क्योंकि जो खुद की नस काट सकता है वो किसी को भी मार सकता है, काट सकता है। फिर 2-3 घटना बताई कि उसने अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर क्या कर लिया, खा लिया, है ना, फेंक दिया, क्योंकि डराना जरूरी था, क्योंकि सुनने ही राजी नहीं, समझने ही राजी नहीं। तो जब लगा कि नहीं, थोड़ी डर गई, क्योंकि इमोशनली इतनी कमजोर हो रही थी वो कि लग रहा था नहीं कर लेती हूँ, बस तो जाएगा वो जिंदा। सोच ही नहीं रहे भैया मेरा जीवन तो नरक बन जाएगा। और मेरे को आश्चर्य होता है कॉलेज में पढ़ने वालों की इतनी बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि बेचकर आया क्या सब? और माता पिता इतनी बुद्धि नहीं दे पाए कि डिसीजन ले सके कि ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, दिक्कत दे सकता है कभी कभी। आखिरी में बोला उसको बोले थोड़ा सा उसको लताड़ो और यही बोलो कि ठीक से मरना भी नहीं आया, क्या मतलब है, मरना तो ठीक से था। और उसने भी हिम्मत जुटाई क्योंकि डरा दिया था, और उसने भी बोल दिया। और उसके बाद 8-10 दिन बाद मिले तो बोला महाराज साहब उसका फोन 8-10 दिन से बिल्कुल नहीं आया। लेकिन सोचिए आगे तो क्या हुआ होगा, नहीं पता मुझे। मेरे हाथ में जितना था अपन ने उतना कर दिया। लेकिन आप सोचो ऐसा क्यों हुआ? आज है ना हर व्यक्ति अकेला है। आपके घर में आप जॉइंट फैमिली बोलो या सिंगल फैमिली बोलो, न्यूक्लियर फैमिली बोलो, घर में हर व्यक्ति अकेला है। पति भी अकेला, पत्नी भी अकेली, बच्चे भी अकेले, माता पिता भी अकेले, किसी के साथ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भावनाएं नहीं समझ पा रहे पर, और इसलिए सोचना है क्या चूक हुई। पहली चूक तो ये हुई। दूसरी चूक, हमने हमारे अपनों के बारे में इतना एक दूसरे के अंदर नेगेटिव भर दिया। आज आप बोलते हो ना हमारा सब बच्चे सम्मान नहीं करते, हमारा सब पति हमारा सम्मान नहीं करती, पत्नी मेरा सम्मान नहीं करते, सास ससुर बोलते बहू हमारा सम्मान नहीं करते। क्यों नहीं करते सम्मान? क्योंकि हमने नेगेटिव भर दिया। आप सोचो ना किसी के अगर व्यक्तित्व के प्रति किसी के अंदर नेगेटिव भर देंगे वो कैसे सम्मान कर पाएगा? उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और हमने असम्मान भर दिया है, क्योंकि बच्चे आके बताते हैं, कोई छोटा सा बच्चा आके क्या बोलता है, महाराज साहब मेरे चाचा है ना कुछ काम धाम नहीं करते, पूरा काम मेरे पापा को देखना पड़ता है, पूरा भार किसके सर पर है? मेरे पापा के। और वो तो दिन भर भटकते रहते, मटर गश्ती करते रहते। ये शब्द उसको पता भी नहीं होगा मटर गश्ती का मतलब क्या है, भटकने का मतलब क्या है। लेकिन आप सोचिए उसकी नजर में उसकी चाचा की इज्जत जो खत्म कर दी। और मैं बहुत मामलों में ये देखता हूँ जो पापा नहीं सिखा सकते ना वो चाचा सिखाते हैं। और कुछ काम नहीं करने वाले चाचा भी कई बार बहुत ज्यादा सिखाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है बाहर क्या माहौल चल रहा है और कैसे चल रहा है और कैसे हैंडल करना। लेकिन क्या वो चाचा से कुछ सीख पाएगा? और कभी चाचा ने उसको कुछ बोला उल्टा जवाब देगा भी, है ना, आप क्या करते हो मुझे पता है, आप मेरे को समझा रहे, क्या कर दिया हमने? ऐसे परिवार के एक एक सदस्य के प्रति अपन ने नफरत भर डाली है, नेगेटिविटी भर डाली है, तो कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा? आज उसको सब गलत लगते हैं, दादा गलत, दादी गलत, मम्मी गलत, पापा गलत। हाँ जो उसकी बात मान दे, जो उसकी इच्छा पूरी कर दे वो सही, है ना। मेरे दोस्त के मम्मी पापा अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं। और अच्छे बुरे का मापदंड क्या आपको पता है? हमको लगता है कि चाहे कितना हो
हमको जीवन में याद नहीं आता है कि हमने कभी अपने मम्मी पापा का कंपेयर अपने दोस्त के मम्मी पापा के कंपेयर किया हो, जो उनको क्या देते थे, हर सुविधा देते थे, है ना, जो 2-3 हजार के जूते भी देते थे, तो कपड़े भी 2-3 हजार के रहते थे, हम 200-300 के पहनते थे, लेकिन कभी कंपेयर नहीं किया। क्यों? मेरे मम्मी पापा अल्टीमेट है ना, और उनके जैसा कोई नहीं, यही धारणा। और आज क्या है, हाँ आ रही है ना ये चीजें, कैसे करेंगे अपन इसको? मतलब आपने सिर्फ है ना परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं, समाज के बारे में भी भर दिया, और इससे है ना समाज का सम्मान, समाज का भय भी चला गया। क्यों समाज का भय चले गया? क्योंकि आपने समाज बेकार है, कोई काम का नहीं है। लड़ाई, आप सोचो, जो मीटिंग में नहीं आता उसको कैसे पता है मीटिंग में लड़ाई होती है? क्योंकि आप घर में चर्चा करते हो, अपना समाज रद्दी समाज, अपना समाज बेकार समाज है। किसी की नजर में इज्जत अपने समाज की कोई नहीं है। और आप सोचो ना, जिसकी इज्जत ही नहीं रहेगी उसकी बात क्यों मानेंगे? इसलिए कोई किसी के मानने राजी नहीं, और इसलिए क्या होते जा रहा है, बात आए दिन बिगड़ते जा रही है, और अपन ही एक दूसरे को गलत ठहराते जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा के क्या बोलता है, महाराज साहब मेरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है ना। मैं उससे पूछा अत्याचार क्या होता है, वो उसको नहीं पता। बोले लेकिन मेरी मम्मी मेरे पे बहुत अत्याचार करती है। उनकी मम्मी आई, बोला आपका बच्चा ऐसा बोल रहा था कि मेरी मम्मी मेरे पे बहुत अत्याचार करती है। बोले महाराज साहब क्या करूं, मैं इसको पढ़ने बिठाती हूँ तो इसके पापा बोलते क्यों अत्याचार कर रही हो, क्यों अत्याचार कर रही हो। और बोले सीख गया, और सबको यही बोलते रहता है। नहीं, पापा ने क्या डाला? अरे आप पढ़ा नहीं सकते हो तो कम से कम क्या करो, डिस्टर्ब तो मत करो। लेकिन क्या है, अब मम्मी के बारे में नेगेटिविटी किसने भर दी? खुद पापा नहीं भरती। दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, सही बता रहा हूं, है ना। किसी की भी इज्जत नहीं है, दादा बुरे दादी बुरे, ये मम्मी ने भर दिया, है ना। मम्मी बुरी, ये दादी ने या पापा ने भर दिया। पापा बुरे, ये दादा ने भर दिया। अक्ल ही नहीं हो सकती, क्योंकि छोटा बच्चा आके बोलता मेरे पापा में अक्ल ही नहीं मारता। अब तो बोले कैसी बात हो, बोले मारता इसके दादा बोलते हैं, और रख लिया इसने, क्या करूंगा। और बहुत जल्दी रखते हैं बच्चे। अब आप सोचो, इतना सा बच्चा बोलता मेरे पापा में अक्ल ही नहीं है, मतलब अपन हंस देते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप सोचिए ये नुकसान किसने किया? अपन ने खुद अपना सम्मान खत्म किया है ना। और पूरा आरोप किस पर डाले जा रहे हैं? उन बच्चों पर अपन डाले जा रहे हैं कि वो सम्मान नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, उसमें ये नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं उन बच्चों के अंदर, मतलब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना तभी सीख पाएंगे जब वो परिवार से सीखेंगे कि कद्र करें। अभी बच्चे ना, हम देख रहे हैं विद्यापीठ में थे, कुछ डल बच्चों को हमने क्लास दूसरी कर दी ताकि ना उनको धीरे पढ़ाए, जो स्पीड वाले बच्चे उनको अलग से पढ़ाए। लेकिन जो स्पीड वाले बच्चे उनको चिढ़ाने लगे, अरे ये डल है, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं रहना। आखिर में हमको वापस से क्लब करनी पड़ी वो क्लास, सिर्फ किस लिए? क्योंकि है ना उनको हरेस कर रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो, और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मतलब आपके बच्चों में इतना अंदर भरा हुआ है गुब्बारा कि जिसकी कोई हद नहीं है। 2 साल पहले हमने विद्यापीठ में शिविर किया था, बच्चों के अंदर इतना गुस्सा देखा हमने, तकिए फाड़ दिए, गद्दियां फाड़ दी, नस तोड़ दिए बाथरूम के। क्यों? भरा हुआ है इसके अंदर इतना, निकाले कहां से अपना? तो वो उसको निकालने का जो मौका मिलता है वो मौका नहीं, किसी का सर फोड़, किसी का ये कर, किसी का वो कर। कारण क्या है भाई? छोटे तो अपन भी थे, लेकिन उनके अंदर जो भरे जा रहे हैं, क्योंकि कोई उनको समझ नहीं रहा है, वो निकाले कैसे अपना गुब्बारा? तो जिस तरीके से निकल सकता है, दूसरों की इंसल्ट करकर, दूसरों की हंसी उड़ाकर, दूसरों को झूठा ठहराकर, और इतने हद की गालियां देना, इतने हद का करना, ये सब क्यों? गलतियां किसकी? अपनी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और भी पॉइंट नहीं है अपन, लेकिन पहले तो ये बोले हो सकते हैं क्या अपन? क्योंकि मुश्किल तो है, क्योंकि इज्जत खत्म कर डाली अपने परिवार के सदस्यों के बारे में। क्योंकि आपके परिवार के पूरे मायनस आपके बच्चों को पता है, एक एक सदस्य। मम्मी कांच के सामने बच्चे टाइम लगा देती है, उसको मत मारा। कोई बोलता होगा घर का सदस्य, मतलब पूरा पता है उसको कि क्या क्या चीज है, और तीनों आपके
रिकॉर्डर है, और हम बोले हमारे सीआईडी है चीज आकर हम बिना पूछे बता रहे हैं वो चीज। एक बच्चे को तो माराथन ने बोला कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा पता नहीं, क्योंकि इतनी नफरत है मम्मी के प्रति, पूछो मत उसके अंदर। अच्छा मम्मी क्या मानती है, मेरे बहुत इज्जत करता है बेटा। और उस दिन वो बच्चा बैठा, उसकी मम्मी बैठी और मुझे मानता इतनी इज्जत करता है, मैंने जो बोला वो करता है। 1 घंटे तक उसने इस तरीके से बोला कि पूछो मत। एक दूसरे भी थे वैशाली नगर से, वो देख के लग रहे थे बच्चा क्या बोल रहा है। और मैंने बोला, कन्विंस करने की कोशिश की, बोले आज तक मम्मी की इच्छा से तो जियो। मैं बोला क्या जिया भैया, सब तो दिलाते सब तो करते हैं। और बोले पापा सुधरे पहले तो मैं सुधरने लगा। तो देखो पापा की उम्र ज्यादा है, इस उम्र वाला ज्यादा जो रहता है ना उसको सुधरने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप अभी छोटे हो, मतलब 12th में है अभी, आप अभी छोटे हो तो आप कर सकते हो। बोले महाराज साहब ऐसे बोले ना तो 18 साल के बाद सुधरना मुश्किल ही रहता है, इसलिए मैं भी नहीं सुधर सकता। ये सेंटेंस और मम्मी को लगा था बहुत दिक्कत करता था। बोला देखो इसके मन में कितना बुरा है मम्मी पापा को। उसने सीधा बोलते रहती मम्मी पापा सुधरने राजी है तो मेरे को बोलिए महाराज, मैं सुधर सकता हूँ। बोले हमेशा देखो डांटते रहते, ऐसी बात करते वैसी बात करते कहेंगे हम। तो आप हमारे बच्चों को भेजते हो, सिखाओ। क्या सिखाए, मम्मी पापा की बात मानो, मतलब क्या, वो जो भी कचरा डाले उनको डालने दो। सही में मेरा तो दिल धड़कता है बोलने के लिए मम्मी पापा की बात